आतंक का धर्म नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन आतंक का मुल्क क्यों है? आतंक की घटना पूरी दुनिया में कहीं हो, उसकी जड़ पाकिस्तान में क्यों है? यही है आज अड़ी का विषय। और ये जब मैं कह रहा हूं तो इस तथ्य के साथ कह रहा हूं, दो हमलावरों में से पहले से एक संदिग्ध था। उसे वहां की खुफिया एजेंसी ने, एसडीओ ने कहा था कि हम इसको मॉनिटर कर रहे थे। हमलावर की कार से 2 जिंदा बॉम्ब भी बरामद किए गए हैं। हमलावर की गाड़ी के भीतर से जिंदा बॉम्ब का बरामद होना और क्या क्या मिला है वहां उसकी गाड़ी से, जिससे एस्टेब्लिश होता है कि उसकी मानसिकता क्या थी, कट्टर मानसिकता के पीछे वजहें क्या थी और क्यों उसका पाकिस्तान कनेक्शन है। क्या दुनिया भर में कट्टर मानसिकता के लोगों की फैक्ट्री बनाकर उनको एक्सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान से चल रहा है? आप कहेंगे हां। अगर ऐसा है तो फिर इस बात पर खुद पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं? मैं उस तरफ भी आपको ले जाऊंगा, लेकिन उस समय की तस्वीरें और अभी की अहम खबर। अगली खबर देखिए, सिडनी हमला पिता पुत्र ने अंजाम दिया। यह बात पूरी दुनिया ने देखी है। पिता और पुत्र ने सिडनी हमले को अंजाम दिया। हमलावर साजिद नावीद रिश्ते में पिता और पुत्र हैं। एक 50 साल का और दूसरा 24 साल का। पाकिस्तान से आकर सिडनी में साजिद रह रहा था और नावीद का जन्म वहीं हुआ था। साजिद का कनेक्शन पाकिस्तान से है और जाहिर है अगर पिता की मानसिकता और उसका कनेक्शन पाकिस्तान वाला है तो अपने बेटे को वो क्या तालीम दे रहा होगा, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। इस्लामाबाद में बहरहाल हमदर्द वहां की एक यूनिवर्सिटी से नावीद पढ़ाई भी कर चुका है, ये बात भी सामने आ रही है। बहुत सारे लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये पाकिस्तान कनेक्शन था इनका। तो उन तमाम लोगों के लिए वो सारे रेफरेंसेस भी मैं दे रहा हूं, सोर्सेस भी कोट कर रहा हूं, जिससे एस्टेब्लिश होता है कि इनका रिश्ता भी पाकिस्तान था। और आपको बहुत दिन नहीं हुए, अभी जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया की विजिट पर आए थे, भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित करते हुए कही थी कि दुनिया में जहां भी गड़बड़ होती है, उन्होंने रशिया में हुई आतंकवादी घटना का उल्लेख करते हुए और पहलगाम की घटना का उल्लेख करते हुए और दोनों में एनालॉजी ड्रॉ करते हुए बताया था कि आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में मिलती है। अब जरा देखिए, आतंक की ये जड़ जो पाकिस्तान में मिलती है, ये क्यों मिलती है और कैसे मिलती है। 22 अप्रैल 2025 और 14 दिसंबर 2025, ये दोनों ही तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। अब जरा इनसे जुड़े हुए कुछ टेक्स्ट भी आपको दिखा रहा हूं। यहां पर अगर आप देखें, एक ही तरह का तरीका अपनाया गया। लोग जो असावधान थे, जहां पर यह देखा गया कि सिक्योरिटी शायद उतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर जाकर इनडिस्क्रिमिनेटली फायर खोल दिया गया। यहां पर भी आपको दिखाई देता है वही मॉडस ऑपरेंडी पहलगाम वाले हमले थी, एक जैसी मॉडस ऑपरेंडी आपको दोनों में दिखाई दे रही है। दोनों ही हमले में यह दिखाई देता है कि कट्टर सोच वाले लोग थे, जिनको यह लगता है कि अमुक रेस से ताल्लुक रखने वाले लोग इस दुनिया में जीने के हकदार नहीं हैं, इसलिए उनको मार देना चाहिए। यही कट्टर सोच यहां पहलगाम में दिखाई दी थी, वही कट्टर सोच आपको कल वाले हमले में ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देती है। दोनों ही हमलों की जड़ में एक ही मुल्क दिखाई देता है, ये दोनों ही जगह एस्टेब्लिश हो रहा है। ऐसे में जब खुद वो मुल्क एक होता है कि गड़बड़ अगर मिली, आपको पता चला कि गड़बड़ आपके यहां से हुई है, तो आप तुरंत कहते हैं कि अगर ये गड़बड़ हमारे यहां से हुई है, हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और दूसरा तरीका होता है, हम भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। मतलब आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो आतंकवाद का सताया हुआ अपने आप को बता रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मर्ज का इलाज होने के बजाय ये मर्ज बढ़ता जाएगा ज्यों-ज्यों दवा की, क्योंकि आप घाव छोड़कर बाकी जगहों पर मरहम पट्टी कर रहे हैं। खासतौर से 9/11 के झेलने वाले अमेरिका का जिस तरीके से नजरिया बदला है इन दिनों पाकिस्तान को लेकर, उसका जो बदला हुआ नजरिया है, जिस तरीके से उनको फंडिंग की जा रही है, और फंड का पैसा कहां जा रहा है यह भी आपको मालूम है। खाना पूर्ति के लिए कह दिया जाता है कि हम शर्तों के साथ पैसा दे रहे हैं। मालूम है कि शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद पैसे दिए जा रहे हैं। ये पैसे जा रहे हैं आतंकवादियों को, तो फिर जिम्मेदार कौन है? मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल जुड़ रहे हैं, आरजू काजमी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान से, और इसके अलावा हमारे साथ सिद्धार्थ भारद्वाज जुड़ रहे हैं मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया में पत्रकार हैं वो। हिंदुस्तान में पत्रकारिता के काफी सालों के बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया में भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके पास चलूंगा। लेकिन जरा ये खबर देखिए, सिडनी आतंकी हमले पर यह बड़ी खबर है। हमलावर के पास से 6 बंदूकों के लाइसेंस मिले हैं और उन तमाम लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल यहां हमले में किया गया है। साजिद और नवीद ने जब हमला किया तो वो 6 के 6 लाइसेंसों वाली जो बंदूक, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 का लाइसेंस था, हमला 2 से किया गया, वो सारे लाइसेंस वाली बंदूकों का यहां इस्तेमाल किया गया। मतलब यह भी एस्टेब्लिश हो रहा है कि यहां इसी नीयत से ये लाइसेंस लिए गए थे, इसी नीयत से बंदूकें ली गई थी और शायद ये पहले से तय हो रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि फिलीपींस में जाकर भी इन्होंने ट्रेनिंग ली है।
कट्टरता जहां से भी मिल सकती है वो इन्होंने लिया और आकर फिर उसका मुजाहिरा कर दिया यहां सिडनी में। अगली खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमलों का आईएसआईएस कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो रहा है। हमलावरों की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला है। पुलिस का दावा है आईएसआईएस आतंकी इसाक अल मतारी से हमलावर के संबंध थे। हमले के हमास हिजबुल्लाह से संबंधों की जांच हो रही है और कई जगह सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि ये लश्कर ए तैयबा से कनेक्टेड थे। अगली खबर इसी हमले से जुड़ी हुई, जरा देख लीजिए। सिडनी आतंकी हमले पर डच सांसद की मांग। पाकिस्तान 100% आतंकी देश है, गीट विल्डर्स ने कहा। पाकिस्तान एक खतरनाक शरिया वाला देश है, पाकिस्तान का दुनिया भर में बहिष्कार होना चाहिए, गीट विल्डर्स ने कहा। बॉन्डी बीच के आतंकवादी भी पाकिस्तान से हैं। ओसामा कई साल यहां रहा, गीट विल्डर्स। पूरी दुनिया ने देखा एबटाबाद से आखिरकार ओसामा का मिलना और उसका मारा जाना, वरना ये पाकिस्तान उससे भी इनकार कर देता और कहता ओसामा की हम निंदा करते हैं। ओसामा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। निंदा करने में आगे काम यही कर रहे हैं, पनपा यही रहे हैं। पाकिस्तान से ही आतंकवाद पनप रहा है और निंदा भी करने वो सामने चला आता है। अगली खबर देखिए जरा, ये कनेक्शन सिडनी आतंकी हमला, पाकिस्तान का कनेक्शन। सिडनी हमले पर कौन कौन कह रहा है और कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि कई लोगों के जहन में अब भी यह संशय है कि क्या इनका रिश्ता पाकिस्तान से था। अब जरा देखिए, साजिद अकरम पिता, उम्र 50 साल, उधर नवीद अकरम आपको दिखाई दे रहा है, ये बाप बेटे हैं दोनों। हमलावर पाकिस्तानी हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि हमलावर पाकिस्तानी हैं। और कौन कौन ये कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया में मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये कह रहा है कि ये पाकिस्तानी है और ये एस्टेब्लिश होता चला जा रहा है। आधिकारिक रूप से अभी इसका सामने आना बाकी है। डच सांसद गीट विल्डर्स का दावा, हमलावर पाकिस्तानी। डच सांसद गीट विल्डर्स पूरी दुनिया में सही को सही, गलत को गलत कहने के लिए जाने जाते हैं और उनका इस बारे में ट्वीट भी बहुत अहम है। नावीद पाकिस्तानी हमदर्द यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। यह बात एस्टेब्लिश हो चुकी है और इस तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है कि कैसे पिता और पुत्र दोनों का पाकिस्तान वाला कनेक्शन है। यहां पर यह तमाम बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पाकिस्तान कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आधिकारिक रूप से यह किसी जगह पर कैमरों के सामने कहा जाना बाकी है, लेकिन ये तमाम बातें आपके सामने इशारा कर रही हैं कि ये लोग कहां से थे।